आपके शौक पूरे हो गए? मैंने कहा सर शौक क्या होता है? यही तो मेरे शौक थे कि मेरा टीवी आ जाए, घर में स्कूटर आ जाए, कार आ जाए, विदेश घूम लूं, ये कर लूं, ये। बोले बस एक बार? बोले आम आदमी, एक गरीब आदमी जिंदगी में एक बार काम करता है, एक बार स्कूटर खरीदता है, एक बार कार लेता है, एक बार दिल्ली जाता है, एक बार मुंबई जाता है, एक बार ताजमहल देखता है, एक बार वैष्णव देवी जाता है, एक बार गोवा जाता है, और एक बार ही सब काम करता है। लेकिन वो बंदा जो बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता है, वो इस काम को अपना शौक बना लेता है, बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार करता है। जैसे एक आदमी का खेलने का शौक होता है, जब मौका मिलता है वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। एक तो मुझे तब उस दिन मुझे समझ में आया कि जरूरत और शौक में क्या अंतर होता है। मैंने कहा, वो ने फिर बताया कि आपके शौक क्या हैं? मैंने कहा सर शौक वो तो मैंने पूरे हो गए। बोले वो तो जरूरतें पूरी हुई है, आपके शौक पूरे नहीं हुए। आपके शौक क्या है? मैंने कहा सर मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। बोले कहां जाने का शौक है? मैंने कहा सर विदेश जाने का बहुत शौक है, मुझे नई नई गाड़ियां खरीदने का बहुत शौक है, मुझे प्रॉपर्टी खरीदने का शौक है, मुझे गोल्ड खरीदने का बहुत शौक है। तो ये बात अब क्या हुआ, पहले ये जो काम कर रहा था वो जरूरतें थी, लेकिन कामयाबी का सिद्धांत क्या बोलता है? कामयाबी का सिद्धांत बोलता है अपनी गरज को, अपनी जरूरत को शौक में बदल दो। यदि आपको कार चलाने का शौक है, मतलब आपकी जरूरत है कार की, तो कार का शौक पाल लो, आपके पास बड़ी बड़ी कार आ जाएगी। यदि आपको घर बनाने का जरूरत है, तो आप घर बनाने को अपना शौक बना लो, तो आपके बंगले बन जाएंगे। और उन्होंने ये जो बात बताई, अब मैं शौक पे ध्यान देने लगा। क्या हुआ, घूमने की जरूरत थी, अब शौक बन गया। बार बार घूमने जाने की इच्छा होती थी, हर बार बना लिया कि साल में एक बार विदेश जरूर जाना है, साल में एक बार ये काम जरूर करना है। और प्रॉपर्टी खरीदने का शौक हो गया, इन्वेस्टमेंट करने का शौक हो गया, दोस्त बनाने का शौक हो गया, टूर करने का शौक हो गया। और सबसे बड़ा शौक जो लगा है वो आज तक पूरा नहीं हुआ है, और वो है लोगों को कामयाब करने का शौक है, लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों की मदद करने का शौक है। आज मुझे कोई मेरा जैसा बंदा मिलता है तो मैं उसको बोलता हूं कि तेरे लिए मैं रात दिन एक कर दूंगा। क्या तू आगे बढ़ना चाहता है? क्या बड़ा आदमी बनना चाहता है? क्या सपने पूरे करना चाहता है? यदि वो कि हां मैं चाहता हूं, तो दोस्त उसके लिए पूरी जान लगाने के लिए तैयार है। ये क्या चीजें थी? पहले ये मेरी जरूरतें थी, आज क्या हो गया, शौक बन गया है। जिस दिन आपकी जरूरत आपकी शौक में बदल जाएगी, आप भी कामयाबी की बहुत बड़ी सफलता पे पहुंच जाएंगे। और वही है कि हमें करना क्या है। कामयाबी का दूसरा सिद्धांत क्या बोलता है? वो बोलता है रहेगा, जो आदमी अपने अंदर बदलाव करता रहेगा उसका बिजनेस चलता रहेगा। अब जो आदमी अपने अंदर अब अपडेट, एवरीडे अपडेट करना, जो अपडेट करता है उसी का मार्केट में डिमांड होती है। अब आप देख लीजिए, यदि मोबाइल कोई अपडेट करेगा, उस मोबाइल की बहुत डिमांड होती है। ये नया मोबाइल आया, इसके अंदर ये नई नई फैसिलिटीज है, ये नए नए फीचर्स हैं। तो जो अपडेट करता है वही मार्केट में चलता है, लेकिन जो अपडेट नहीं करता वो मार्केट से बाहर हो जाता है। यदि मैं अपने आप की बात करूं तो मैं अपने आप, मेरा यह है कि पर डे मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ज्यादा अपने आप को बदलाव नहीं कर सकूं, लेकिन 1% रोज बदलाव कर सकता हूं। आज यदि मैं देखूं कि मैं 1% भी यदि रोज बदलाव करता हूं, तो दोस्त साल भर में 365% में बदलाव कर लूंगा, अपने आप को अपडेट कर लूंगा। अब जब मैं 365% अपडेट कर सकता हूं, तो फिर 10-20% में सेटिस्फाई क्यों हो जाऊं? मैं 10-20% में सेटिस्फाई क्यों हो जाऊं? अब आज मैं 50+ की एज में अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं। तो दोस्त, आप तो सारे मेरे दोस्त, सारे भाई लोग जो हैं, आप कई गुना ज्यादा अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। आप ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, ज्यादा नॉलेज हो सकता है, लेकिन फिर भी अपडेट की गुंजाइश हर समय रहती है। हम जो भी, सफलता का सिद्धांत यही करता है, कहता है कि मार्केट में वही चल पाएगा जो अपडेट करेगा। आपने देखा होगा कि जो कंपनी अपने आप को अपडेट नहीं करती है, उस कंपनी को लोग छोड़ देते हैं। आप देखिए, जो मार्केट में कई सारे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप पुराना अखबार पढ़ना पसंद करेंगे? जो पुराना अखबार आप पढ़ना पसंद करेंगे क्या? क्या आप वो मोबाइल खरीदना पसंद करेंगे क्या जो अपडेट नहीं है? क्या आप उस कार को खरीदना पसंद करेंगे क्या जो समय के मान से अपडेट नहीं है?
नो सर। नहीं करेंगे। आज आप देखिए, क्या आप उस फैशन में, आज के जमाने में क्या आप बेल्ट बॉटम पहनना पसंद करेंगे क्या? नहीं। नहीं करेंगे। आज आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे क्या जिसने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया हो? नो सर। नहीं जाएंगे अपन। आज हर व्यक्ति अपडेट करना जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, वो डेली अपने आप को अपडेट करता है, मार्केट में कौन सी मेडिसिन है, आज के समय में कौन सी मेडिसिन चल रही है, कौन सी जरूरत है। आप देखिए, वकील अपने आप को अपडेट करता है कि अभी कौन सा कानून है, कौन से कानून से क्या होता है, वो अपने आप को अपडेट करता है। ऐसे हर चीज हर जगह अपडेट हो रही है। लेकिन जो बंदे 6 महीने पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। यदि अपडेट नहीं करेंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। जिस तरह से नोकिया मोबाइल अपने आप को अपडेट नहीं किया, मार्केट से बाहर हो गया, राजदूत मोटरसाइकिल, एम्बेसडर कार। तो अपने प्रोफेशन में बने रहने के लिए फ्रेंड्स, हमें अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। डेली हमें सीखना है। डेली 1% अपने आप को अपडेट करिए, एक दिन आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। जिस तरह से आप देखिए, शर्ट अपन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, अब यदि उनके ऊपर आप प्रेस नहीं करो तो क्या रिंकल खत्म होंगे? उसके नहीं होंगे। उसी प्रकार से यदि हमारे अंदर हम नॉलेज नहीं लाएंगे तो हमारे दिमाग में भी रिंकल आने की संभावना है। हमारा दिमाग भी ऐसे ही हो जाएगा। जिस तरह से एक लोहे को सफाई नहीं किया जाए, उसको यूज नहीं किया जाए तो उसके ऊपर भी जंग लग जाता है। तो इसी तरह से हमें डेली अपडेट करने की जरूरत है। और नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं जो रेगुलर अपने आप को अपडेट करते हैं। मैं एक कामयाबी का एक और सिद्धांत आपको बताता हूं, KYC। आप KYC के बारे में क्या जानते हैं? हेलो, KYC के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? नहीं सर। कोई बताएंगे? आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, KYC होती है। नामची लाइफस्टाइल में आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां भी KYC का मतलब क्या है? कोई बताएगा? हेलो, डिटेल्स देते हैं। हाँ जी, डिटेल्स देते हैं। KYC का मतलब क्या होता है? हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूं KYC मतलब क्या होता है। KYC का मतलब नो यूर कस्टमर। अपने कस्टमर को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यदि कामयाब होना है तो KYC, नो यूर कस्टमर। हर जगह KYC का आज के जमाने में आ गया। आधार कार्ड KYC, बैंक अकाउंट KYC, आप कहीं भी जाए KYC लिखा रहता है। तो यहां पर भी नो यूर कस्टमर। हु इज योर कस्टमर, वेयर इज योर कस्टमर। आपका कस्टमर कौन है, आपका कस्टमर कहां है, यह जानना हमें बहुत जरूरी है। कस्टमर क्या चाहता है यह हमें पहचानना जरूरी है। यदि नेटवर्क बिजनेस के अंदर इस महासागर को पार करना है तो हमें KYC का नॉलेज होना चाहिए। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा कस्टमर कौन है। हमारा कस्टमर क्या वो है जो बीमार है, या हमारा कस्टमर वो है जिसकी हेल्प कर कर हम उसे ऐसा बना दें कि वो भविष्य में बीमार ना पड़े। अंडरस्टैंड करो व्हाट वी आर सेलिंग, हम क्या सेल कर रहे हैं ये समझने की जरूरत है। क्या हम लोगों को दवाइयां बेच रहे हैं? नहीं, हम लोगों को दवाइयां नहीं बेच रहे हैं। वी आर नॉट सेलिंग मेडिसिन, हम मेडिसिन नहीं बेच रहे दोस्त। हम नेचुरल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, और क्या करते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हर्बल जूस दे रहे हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा कस्टमर कौन है। और दूसरा क्या है, KYP, नो यूर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट के बारे में भी ये दूसरा KYC है। कई बार क्या होता है, आदमी बोलता है सर ये आप ले लीजिए, हिमालयन बेरी जूस है, इससे आपका BP ठीक हो जाएगा, आप ये ले लीजिए, इससे आपका शुगर ठीक हो जाएगी। तो भाई ये हम लोग दवाई नहीं बेच रहे हैं। किसी को हमें ये नहीं बोलना है, क्योंकि हम दवाई नहीं बेच रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं। और क्या कर, अब देखो एक आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, एप्पल जो है, दो तरह के लोग एप्पल खाते हैं। एक वो बंदा एप्पल खाता है जो बीमार पड़ने के बाद एप्पल खाता है, जब बीमार हो जाता है तो एप्पल खाता है। और एक बंदा वो है जो डेली एक एप्पल खाता है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी बीमार नहीं हूं। अब बताइए कौन सा सही है? जो पहले खा रहा है।
यस, हम लोग भी यही कह रहे हैं कि जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बंदे रेगुलर यूज करेंगे उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना, जो रोज एप्पल खाता है उसके घर डॉक्टर कभी नहीं आता है। तो उसी तरीके से जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जो हमारा हिमालयन बेरी जूस है, जो ऑल इन वन शेक है, जो नोनी हर्बल जूस है, जो ये रेगुलर लेंगे, हर्बल टी पिएंगे दोस्त, वो बीमारियों से दूर रहेंगे। अब क्या होता है, अब हमें यही चीज समझने की जरूरत है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो लोगों को इतना स्ट्रांग बना देता है कि बीमारी उसके पास नहीं आएगी। हाँ, है ना। तो आप सब स्वस्थ रहें, डेली रेगुलर लेते रहें और बीमार होने से बचेंगे। अब ये क्या करता है, एक्चुअली ये प्रोडक्ट करता क्या है, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म को सही करता है, हमारे जो शरीर को है उसको बैलेंस कर देता है। और जो बैलेंस हो जाता है शरीर, तो दोस्त हमारे अंदर बीमारियां आने के चांस जो है 99% बीमारियां आने के चांस खत्म हो जाते हैं। अब आप देखिए कि बीमारी जब भी आती है तो आपके शरीर की बैलेंस, मतलब जो होना चाहिए वो जहां गड़बड़ हो, इसीलिए तो डॉक्टर क्या चेक करता है, बीपी चेक करता है, मतलब बीपी अप डाउन तो नहीं हुआ, शुगर कम ज्यादा तो नहीं हुई, मतलब बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, यही तो चेक करता है वो। बीपी, शुगर, ये ईसीजी भी तो यही चेक करता है। हर चीज में यही है कि यदि बैलेंस्ड रहेगा तो बीमार नहीं। तो यह है कि जो व्यक्ति बीमार है वो भी ये ले सकते हैं, सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। शर्त एक ही है, उनको दवाई बंद नहीं करना है। जो उनकी दवाइयां चल रही है उन दवाइयों के साथ अपने डॉक्टर की सलाह से या नामची लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट एडवाइजर से आप सलाह लेकर के इन प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करें। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा। और जब आपकी बीमारी ठीक हो जाए तो आप वो दवाइयां बंद कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। अब मुझे बताइए, केवाईसी कितने प्रकार की होती है? केवाईसी कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? पहला केवाईसी मैंने आपको बता दिया, नो योर कस्टमर। दूसरा है केवाईपी, नो योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की जानकारी। तीसरा, नोट कर लीजिए, आप चाहे अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। पहला है नो योर कस्टमर, दूसरा है नो योर प्रोडक्ट केवाईपी, और तीसरा है केवाईएम, नो योर मार्केट। अपने मार्केट को भी पहचानना पड़ेगा कि अपना मार्केट कौन सा है। और फोर्थ है केवाईएस, नो योर सेल्फ, नो योर। ये पहली बार 4 तरह की केवाईसी मालूम पड़ रही है आपको। पहला है केवाईसी, है ना, नो यूर कस्टमर। दूसरा है केवाईपी, नो यूर प्रोडक्ट। तीसरा है केवाईएम, नो यूर मार्केट। चौथा है केवाईएस, नो यूर सेल्फ। की तरह से ही अब देखिए, अपन बात करते हैं कि पहले की तरह से ही सिर्फ लिस्ट बनाओ, कांटेक्ट करो, प्लान करो तो काम नहीं चलेगा। समय के साथ बदलाव जरूरी है। आज जिस तरीके से पंजाब में खेती होती है उस तरीके से महाराष्ट्र में नहीं हो सकती। जिस तरीके से महाराष्ट्र में खेती होती है उस तरीके से गोवा में नहीं हो सकती। जिस तरीके से गोवा में होती है उस तरीके से अंडमान निकोबार में नहीं हो सकती। जिस तरीके से अंडमान निकोबार में खेती होती है वो कश्मीर में नहीं हो सकती। तो हर जगह का वातावरण अलग है, हर जगह का जो है वो जमीन अलग है, उसकी खेती करने की जमीन अलग। के लिए हमें जानना पड़ेगा कि पंजाब की जमीन कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, ये हमें समझना पड़ेगा। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें समझने की जरूरत है कि हमारे एरिया के अंदर हम इस काम को कैसे करें, या हमारे एरिया के अंदर लोगों की ज़्यादा ज़रूरत क्या है। ठीक है, ये हमें समझने की जरूरत है। इसको बोलते हैं KYM, नेट, है ना, नो यूर मार्केट। मार्केट को अब घटाना है तो क्या देना है ये हमें पता होना चाहिए, या किसी को वजन बढ़ाना है तो उसे क्या देना चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ा नो यूर प्रोडक्ट का नॉलेज लेना चाहिए। और आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी है। पहले संयम सर ने आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिया है, स्नेह सर ने आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिया है, और समय समय पे आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं। मैं भी आपको बताता रहूंगा। हम लोग मिल करके इन चारों केवाईसी को परफेक्ट बन जाना है। जो व्यक्ति इन 4 केवाईसी को परफेक्ट बन जाएगा
वो इस बिजनेस का हीरो बन जाएगा, सुपर सक्सेस उसको मिलेगी, वो इस नेटवर्क बिजनेस के समुंदर को पार करेगा। यह है जो बंदा अपने प्रोडक्ट को पकड़ करके चलेगा और अपने लेफ्ट राइट में मोमेंटम क्रिएट करेगा, वही बंदा आगे बढ़ेगा।